आज हम लोग इस क्लास में सम इम्पोर्टेंट फार्मूला ऑफ डेरिवेटिव के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका प्रूफ यहाँ पे हम नहीं दे रहे हैं, सिर्फ डायरेक्ट फार्मूला लिख रहे हैं। फर्स्ट ईयर में इसका प्रूफ भी दिए थे। तो फार्मूला कितना हो जाएगा, x पे पावर n का जो डेरिवेटिव होगा दैट इज डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x, ये कितने के बराबर हो जाता है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। तुम लोगों को फार्मूला अभी याद रखना है क्लास 12 में। फिर इसी प्रकार डेरिवेटिव ऑफ साइन x, ये कितने के बराबर हो जाता है, cos x। फिर डेरिवेटिव ऑफ cos x, इसको थोड़ा स्टैंडर्ड में पढ़े तो ऐसे होता है, डेरिवेटिव ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा माइनस साइन x। डेरिवेटिव ऑफ tan x, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x। साइन कॉस tan हो गया। अब इसका जस्ट अपोजिट वाला सब लिखेंगे, कोसेक x। कोसेक x का डेरिवेटिव कितने के बराबर हो जाएगा, कुछ याद है, माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। 6 डेरिवेटिव ऑफ इसका सेक x, सेक x का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, सेक x इंटू टेन x। और 7वां नंबर डेरिवेटिव ऑफ tan यानी कॉट x, तो ये हो जाता है माइनस कोसेक स्क्वायर x। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो डेरिवेटिव लिखे हैं, साइन कॉस टेन कोसेक से कॉट, EBC से चालू हो रहा है, EBC से चालू हो रहा है, ABC से चालू हो रहा है। जो C से चालू हो रहा है उसमें माइनस है, और हम लोग जानते हैं C लड़की के लिए यूज करते हैं, समझ रहा है ना, और भी लड़का के लिए यूज करते हैं ना। तो यहाँ पर 3 फंक्शन लड़की है, 3 फंक्शन लड़का है, क्या याद रखने का ट्रिक बता दिए। और उसके बाद फिर यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ अगर a टू द पावर x, तो ये हो जाएगा a टू द पावर x इंटू लॉग a। और फिर यहाँ पर बताए थे नंबर कितना होगा, 9। डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x बराबर e टू द पावर कितना हो जाता है, x। और डेरिवेटिव ऑफ लॉग x, ये कितने के बराबर था, 1/x। बेस कितना छिपा हुआ था, e, बताए थे इतना। इतना फार्मूला फर्स्ट ईयर का है। और कुछ रूल है, जैसे वो भी रूल बता देते हैं। प्रोडक्ट रूल यानी गुणन का नियम, ये रिवीजन करवा रहे हैं एक्चुअली। गुणन का नियम, डेरिवेटिव में 2 फंक्शन अगर गुणा के रूप में रहे और उसका डेरिवेटिव निकालना रहे, तब कैसे निकालते हैं, u इंटू वी। सब चीज़ फर्स्ट ईयर में ये सब चीज़ बताए थे। तो यहाँ पर 2 फंक्शन u और v किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। तब हम लोगों को इसका जो डेरिवेटिव निकालेंगे तो एक रूल के अनुसार निकालते हैं, यानी u को छोड़ देते हैं, v का डेरिवेटिव ज्ञात करते हैं, फिर v को छोड़ देते हैं, u का डेरिवेटिव ज्ञात करते हैं। यानी कहने का मतलब एक फंक्शन को छोड़ना है, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, और फिर क्या है, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव किया है उसको छोड़ देना है, उसके बाद जिसको छोड़े हैं उसको पकड़ना है, यानी उसका डेरिवेटिव निकालना है। यूँ कहें तो छोड़ो और पकड़ो रूल है। पहले u को छोड़ो तो उसके बाद v को पकड़ो, v को छोड़ो तो u को पकड़ो, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। हाँ, और उसके बाद कोसेंट रूल, भागफल का नियम। भागफल का नियम में u/v
यहाँ पूरे चर्चा नहीं कर रहे कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ऐसा वाला का जवाब हम दे चुके हैं फर्स्ट ईयर। अगर वहीं से अगर हम देते जाएं फिर तो पता चलेगा फर्स्ट ईयर का ही पढ़ रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा u बाय v। u और v क्या है, u और v है x का फंक्शन। तो इसमें v को छोड़ देंगे, u का डेरिवेटिव, यानी नीचे वाले को छोड़ना है, ऊपर वाले को पकड़ना है, माइनस ये क्या हो जाएगा फिर u डेरिवेटिव ऑफ v, नहीं ना, और बाय v स्क्वायर इतना, यानी नीचे वाले फंक्शन को छोड़ना है, ऊपर वाला का डेरिवेटिव माइनस u इंटू फिर नीचे वाला का डेरिवेटिव बाय कितना हो जाएगा v स्क्वायर। ये इतना चीज़ है जो क्लास 11th का चीज़ है। इसका प्रूफ भी बताए थे, कैसे हुआ नहीं हुआ इसे सब बताए थे। इसका यूज होगा ही होगा। हम लोगों को चेन रूल पढ़ना है क्लास 12 में। अब कुछ एप्लीकेशन देखते हैं इस फार्मूला का, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। देखो n और x में किसी को झंझट रहता है, देखो तो एकदम इसको याद रखने के लिए तो क्या ऑपरेटर है ना, डी बाई डी एक्स, कहने का मतलब वो डेरिवेटिव है। इसको याद रखने के लिए कुछ ऐसा चीज ले लेते हैं। अभी चलेबुल में क्या चीज चल रहा है, कोरोना है क्या, कोरोना पे पावर क्या ले लोगे, वैक्सीन। कोरोना पे पावर वैक्सीन भी। तो ये क्या हो जाएगा, v तो बाहर हो जाएगा, बशर्ते v कांस्टेंट होना चाहिए, वैक्सीन। और इंटू क्या हो जाएगा कोरोना, और वैक्सीन -1 हो जाएगा, यही ना। जब कोई चीज याद नहीं रहता है ना, कुछ ऐसा चीज लिखो उठपुटांग चीज जो कि हमेशा आते रहता है। नहीं तो यूट्यूब लगा दो, यूट्यूब बहुत देखते हो तुम लोग। हाँ, जीवन से रिलेटेड जोड़ दो, अपने याद हो जाएगा कि ऊपर में जो रहता है वो यहाँ पे आ जाता है नीचे, और उसका पावर घट जाता है। अब इसका यूज कैसे करेंगे, जैसे देखो डेरिवेटिव ऑफ x सबसे छोटा, यही चीज। कुछ नहीं है, इसके पावर पे कितना है 1, यही ना। तो पावर आ जाएगा ना, वैक्सीन इधर, वैक्सीन आ जाएगा। तो x पे पावर 1 माइनस 1, तो x पे पावर 0, 1, ये हो जाएगा 1। यानी याद रखना डेरिवेटिव ऑफ x बराबर कितना हो जाएगा 1। फिर से एक बार समझ लो, इस पे पावर कितना है 1 तो आएगा बाहर, x पे पावर कितना n माइनस 1, तो n का मान कितना है 1। अब देखो अगर डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, तो देखो यही सब चीज अगर जिसको समझ में नहीं आता है ना, जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव उस बैच में बता रहे हैं, तो माथा पकड़ता है ये सब कैसे हो गया। पहले डेरिवेटिव ही नहीं आ रहा है, वहां पे पढ़ रहा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर देखो ये पावर तो क्या हो जाएगा, इधर उतर जाएगा। नासा है क्या, नासा है, उतर जाएगा ये। और 2 पे पावर -1, तो 2x इन होगा। जैसे होता है ना कि अगर 2 बोतल कोई पी लिया, 1 घंटा के बाद 1 बोतल का नशा रहेगा, 1 बोतल उतर जाएगा इधर क्या। और यहाँ पर ये 3 बोतल पी लिया है, 1 घंटा के बाद 2 बोतल का नशा रहेगा क्या। समझ रहे हो, एक पावर घट जाएगा। तो x पे पावर अगर 4, तो कितना हो जाएगा 4 बाहर हो जाएगा,
यानी जो पगड़ी बांधा है वो नीचे हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3, ये ना होगा। अब देखो बार बार हम जब बता रहे थे उस बैच में कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, 0 होता है। अब क्या होता है हम बता देते हैं। तो जैसे डेरिवेटिव ऑफ 2 भी तो कांस्टेंट है ना, कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं, 2 ही लिए, 2 नज़दीक में था हम लोगों के। हाँ, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, 2 × 1 लिखा जा सकता है, 2 को लिख ही सकते हैं ना। 1 को किसी भी संख्या के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या आएगा। तो डेरिवेटिव ऑफ 2 x पे पावर 0 लिख सकते हैं, x पे पावर 0 का मान कितना 1। ये भी बताए थे कैसे होता है, बताए थे ना। बहुत का फेस एक्सप्रेशन से पता चलता है कि सर बताए ही नहीं थे। x पे पावर m-n बताए थे ऐसा। तो अगर x पे पावर 0 है तो कितना -1, x पे पावर 0 कहने का मतलब, तो x पे पावर 1, x पे पावर 1, तो दोनों कैंसिल, तो कितना 1। तो याद रखना किसी भी नॉन जीरो पे पावर 0 तो उसका मान कितने के बराबर होता है 1। लगता है 7th क्लास को पढ़ा रहे हैं। हाँ, तो अब देखो 2 तो बाहर, लिमिट रहे, डेरिवेटिव रहे, इंटीग्रेशन रहे, कोफिशिएंट पे कोई असर नहीं पड़ता है। और देखो कोफिशिएंट और कांस्टेंट में क्या अंतर है पता है? देखो बता देते हैं, 2x² + 3, तो यहाँ पर 3 क्या है कांस्टेंट है और 2 क्या है कोफिशिएंट है। हाँ, और अगर यही लिखे 2x² + 2, ई तो क्या है कोफिशिएंट है और ये क्या है कांस्टेंट है। हाँ, तो कुछ एग्जाम्पल भी दे सकते हैं इसमें, एक दिन बताए भी थे। हाँ, जब तक लड़की का शादी नहीं रहता है तब तक वो लड़की रहती है ना, नहीं तो किसी का वाइफ बन जाती है। यानी उसके पास क्या, अगर माथे पे क्या रहता है सिंदूर, एक इंडिकेशन है ना। तो उसी प्रकार अगर कोई भी कांस्टेंट अगर स्वतंत्र रूप में नहीं है, एक एक्सप्रेशन में कोई भी कांस्टेंट स्वतंत्र रूप में नहीं है और किसी वेरिएबल के अगल बगल गुना के रूप में है, तो वही प्लस क्या, इधर भी स्क्वायर रहता दोनों, तब 2 2 4 नहीं लिख लेते, और x², जुट नहीं जाता। हाँ, तो कहने का मतलब क्या, अगर कांस्टेंट में अगल बगल कोई वेरिएबल नहीं है तब तो वो क्या है कांस्टेंट है। अगर वो वेरिएबल के अगल बगल आ गया यानी लग गया क्या, तो हाँ तो शादीशुदा हो गया ना। हाँ, लोकेशन। तो यहाँ पर याद रखना कोफिशिएंट और कांस्टेंट, एक कांस्टेंट कब कोफिशिएंट हो जाता है, यहाँ पर ये क्या हो गया कोफिशिएंट किसका x पे पावर 0 का, इसके संरक्षक में आ गया ना। और तो जो कोफिशिएंट है वो बाहर। हाँ, कहता है ना, अगर हम थोड़ा अगर शादी वाला एग्जाम्पल ले लिए हैं तो उसी में बता देते हैं, तुम लोगों का मन भी क्या होगा जागृत हो जाएगा। ज़्यादा होता है ऐसा वर्ड ही ऐसा है, कुछ ऐसा वर्ड। तो इस पे ज़्यादा रिक्स है, देखो इस पे कम रिक्स है, इस पे ज़्यादा रिक्स है। तुम लोग समझदार है। हाँ, इस पे ज़्यादा रिक्स है, देखो इसको अगर छेड़ोगे तो मार खाओगे ज़्यादा। हाँ, हाँ रक्षा करने वाला है और ये तो स्वतंत्र है। हाँ, इसमें कम रिक्स है। हाँ, तो कहने का मतलब यहाँ पर देखो, इसलिए हम ये सब चीज़ बता रहे हैं कि गलती नहीं करना, कि x जो भी कोफिशिएंट रहेगा चाहे वो लिमिट में रहे
डेरिवेटिव में रहे, इंटीग्रेशन में रहे, वो सीधे बाहर आ जाएगा। हाँ, तो 2 को क्या किए, क्या नहीं, कुछ भी रहेगा, x पे पावर 3, 4, 5, 6, 1 लाख, 2 लाख, कुछ भी रहेगा। हाँ, तो 2 क्या हो गया, बाहर हो गया। अब ईटो देखो इस एक्सप्रेशन पे आया, तो ये कितना हो जाएगा, 0 इंटू 0 माइनस 1, 0 गुना समथिंग, पूरे को क्या बना देगा, 0। तो याद रखना किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 0, है ना। इसी प्रकार अगर हम देखें, बहुत जगह इधर भी है, डेरिवेटिव ऑफ x पे पावर 100, तो क्या होगा, 100 बाहर हो जाएगा, इस पे पावर x पे पावर 99 होगा इतना। और अगर अब तो सब जगह पॉजिटिव पॉजिटिव ही देख रहे थे, अगर नेगेटिव रहता तो माइनस 100 कर दी, 110 हो जाएगा, माइनस 100 बाहर निकलेगा, x पे पावर माइनस 100 माइनस 1, ये ना होगा, माइनस 100 x पे पावर माइनस 101 होगा इतना। इतना में तो दिक्कत नहीं, नोट करोगे क्या, अब हम लोग देखते हैं जैसे डेरिवेटिव ऑफ 1/x, इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। एक्चुअली इसी का अभी हम यूज कर रहे हैं, x टू द पावर n, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो इसको लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ x पे पावर -1, ऊपर जाएगा तो -1 होगा ना, तो फिर यही वाला फॉर्मूला लगाओ, -1 x पे पावर -1 -1 x पे पावर -2 होगा इतना। ये देखो एक बार फिर से समझा देते हैं, -1 नशा उतर गया क्या, और एक बोतल और चढ़ गया क्या इधर, नहीं चढ़ा है, -1 -1 ये ना होगा, तो -1 x पे पावर कितना, -2, तो -1/x², ये ना होगा, नीचे आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ना पावर। तो एज ए फार्मूला इसको याद रखना है, डेरिवेटिव ऑफ 1/x बराबर -1/x², बहुत काम देगा। हाँ, और साथ साथ में लिखते जाओ और बढ़िया होगा। हाँ, और डेरिवेटिव ऑफ इसी प्रकार अब देखें ऐसे x² प्लस 3x प्लस 6, पहले तो इंडिविजुअल देख रहे थे, दोनों काम करते जाओ, एक तो पहले समझो उसके बाद नोट करो कि दिक्कत होगा। आप देखो यहाँ पर जब डेरिवेटिव है तो अलग अलग कर देंगे डेरिवेटिव, x² 3 डेरिवेटिव ऑफ x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 6, ये ना होगा, x² का डेरिवेटिव 2 और एक बोतल घट जाएगा क्या, यानी एक पावर ये हो जाएगा, यानी लिखना जरूरी नहीं है। ये प्लस 3x का वैल्यू कितना 1, कांस्टेंट का 0, तो 2x प्लस 3, ये ना हो गया, ये हो गया इसका डेरिवेटिव का आंसर। हाँ, इसी प्रकार अगर देखें और डेरिवेटिव ऑफ मान लेते हैं कितना, sin x प्लस cos x प्लस tan x प्लस x², हो सकता है ना, प्लस प्लस में लिए माइनस में भी हो सकता है, तो सबके पास डेरिवेटिव जाएगा, सबके पास जाएगा। ये ऑपरेटर है ना, बाजा ऑपरेटर नहीं है ये, वैसे अगर बाजा ऑपरेटर भी देखो तो सब बेड वॉल्यूम ऐसे ऐसे करता है ना,
सही हो रहा है नहीं हो रहा है? ये तो ऑपरेटर डेरिवेटिव का ऑपरेटर है, सबके सब फंक्शन के पास जाएगा। हाँ, जोड़ में तो ई साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाएगा ना, माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? ये सब इसलिए लिख दे रहे हैं कि थोड़ा फार्मूला भी याद रखो। हाँ, और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 2x। यही हो गया आंसर। हाँ हाँ, अभी तो खाली फार्मूला ही पे हम आधारित दे रहे हैं। अभी चेन रूल ना ही प्रोडक्ट रूल ना ही कोसेंट रूल पे आधारित दे रहे हैं, सिर्फ फार्मूला का कैसे यूज करोगे वो सिखा रहे हैं। हाँ, और देख लो इसमें जैसे स्टार दे देते, नंबर नहीं दे रहे हैं। हाँ, जैसे डेरिवेटिव ऑफ माइनस भी दे देते बीच में। अब तो निकाल ही सकते हैं ना इसका डेरिवेटिव। अब इसको बांटेंगे नहीं, सब अपने चल जाएगा। थोड़ा आदत पहले लगाना पड़ता है ना। और वैसे कहा भी जाता है कोई काम अगर सही टाइम पे 21 दिन तक करते रहोगे ना, वही चीज़ आदत में बदल जाता है। तो जिसका नींद 4 बजे नहीं टूटता है तो 21 दिन लगातार उठने का प्रयत्न करो, आदत बन जाएगा। हाँ, अलार्म लगा के पहले माइंड में अलार्म लगाओगे तब, नहीं तो पता नहीं चलेगा। हाँ, तो धीरे धीरे तुम लोगों का आदत लगा दिए इधर। हाँ, अलार्म लगा रहे थे सब में। हाँ, वो ऐसे अपने से उठ जाओगे। हाँ, यानी कहने का मतलब इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? नहीं ना होगा। और इसका कितना? नहीं ना होगा। और इसका कितना हो जाएगा? 10 x पे पावर -9 होगा। माइनस तो वो तो माइनस दे दिए हैं पहले। हाँ, और 10x का सेक स्क्वायर एक्स, जिसका मुंह से आवाज नहीं निकलता है उसका फॉर्मूला याद नहीं है। हाँ, नहीं ना।